Good morning everyone. वेलकम टू एन अकेडमी. आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता. और जैसा आपको देख ही रहे हैं आप कि ये मेरी क्लासेस की डिटेल यहाँ पर गिवन है, तो इसको ध्यान रखिएगा. और आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा. एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर द अपकमिंग ऑल द क्लासेस एंड इवेंट्स. सो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका. और जैसा आप जानते ही हैं, आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता एंड दिस इज माय मैजिक कोड. इस कोड को याद रखिएगा, BG01 फॉर द 10% ऑफ डिस्काउंट इन एवरी. किसी भी आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में, तो आपको यहाँ पर इस 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड से. तो याद रखिएगा इस कोड को. दिस इज माय प्रोफाइल. इसको अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इसको फॉलो कर लीजिए फॉर अपकमिंग ऑल द क्लासेस डिटेल. एंड दिस इज माय रेफरल कोड. आप किसी भी फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं. ये इसका एक बेस्ट पार्ट है. 21 सब्जेक्ट्स में अनअकैडमी आपको हेल्प करा रहा है, जिसमें से पेपर 1 एंड मैनेजमेंट आपका मैं देख रही हूँ. आप किसी भी सब्जेक्ट को बिलोंग करते हो, इस कोड को आप अप्लाई कर सकते हैं. सो याद रखिएगा इस कोड को. अभी जैसे आपको पता ही है कि प्लस एंड आइकॉनिक दो तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं. प्लस में आपको एक तरह से अनअकैडमी की तरफ से एक अम्ब्रेला मिल रहा है, जिसमें आपको एक्सपर्ट्स भी मिल रहे हैं, टेस्ट एंड क्विजेस भी मिल रहा है, डिटेल कोर्स स्ट्रक्चर भी मिल रहा है, और साथ ही साथ रिकॉर्डेड सेशन भी आप देख सकते हैं. मतलब जो अभी का है वो भी, जो आने वाला है वो भी, और जो हमारा निकल चुका है वो भी. ठीक है, तो आप अगर अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पेपर 1 एंड पेपर 2 से जुड़ा हुआ जितना भी मटेरियल है वो सब कुछ आपके पास मिल जाएगा. आइकॉनिक में भी सेम इतनी चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन साथ में मिलता है आपको अनअकैडमी की तरफ से एक पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट, प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है. ये इसका एक बेस्ट पार्ट है. तो जो आप प्रेफर करना चाहते हैं आप प्रेफर कर सकते हैं. ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए ही क्रिएट किया गया है, तो अपने एग्जाम को बूस्ट करने के लिए आप यहाँ पर इजीली हमारे साथ जुड़ सकते हैं. ये चार्जेस कुछ गिवन है, जैसा आप देख रहे हो पर मंथ आपको ये चार्जेस पड़ेगा. लेकिन अगर आप इस कोड को अप्लाई करेंगे BG01 तो आपका जो अमाउंट है वो रिड्यूस होकर यहाँ पहुँच जाएगा. ठीक है, अगर आप यहाँ पर ये प्रेफर करना चाहते हैं आइकॉनिक, तो आइकॉनिक में भी आप सेम फंडा यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ ओनली फॉर यू गाइज, ये आपके लिए ही है. सो ये सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर मौजूद है. प्राइस हाइक का अलर्ट आपके सामने मौजूद है. कुछ ऑफर्स जो चल रहे हैं वो भी आपके सामने गिवन है. ये ऑफर्स जल्दी ख़त्म हो सकते हैं, अभी भी मौका है, इसको ज्वाइन कर लीजिए. और कुछ कोर्सेज जो लॉन्च हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर डिटेल आपको गिवन है. दिस इज़ माई कोड फॉर द कोर्स नंबर 17. तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइज. इसको ज्वाइन कर लीजिए. 5:30 बजे हमारी क्लासेस होती हैं. और इस कोर्स की बेनिफिट ये है कि आपका पूरा मैनेजमेंट आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा, 10 यूनिट्स. और बग्स इन बंटी ओनली फॉर यू गाइस की कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आपको दिखता है तो आप उसके लिए रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक गिवन है. स्पेशल क्लासेस हमारी मंडे टू फ्राइडे होगी, याद रखिएगा 8 PM. बिल्कुल मिस मत कीजिएगा. पेपर 1 का बेस्ट कलेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा MCQs का, जिसमें हमने बहुत सारे न्यू MCQs हम लॉन्च करते ही जा रहे हैं, जिसमें हमारी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी होती जा रही है ना. न्यू वे ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और रिपीटेड क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम रिवाइज भी करेंगे. तो जल्दी से जुड़ जाइएगा. ये सारे फीचर्स यहाँ पर आपको इसमें मिल जाएंगे. सो क्लासेस, अपकमिंग क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास सेशन, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं. सो जैसा आपने देखा कि अभी अनअकैडमी के साथ आप जुड़ रहे हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए जितनी जल्दी हो सकता है अपना अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. और सब्सक्रिप्शन के से आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है कि पेपर 1 के साथ में 2 आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, राइट. तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. देखो, ये टॉपिक अपने आप में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक के थ्रू आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. अभी मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर क्रिएट होते हैं. ओनली दिस वन टॉपिक, एक टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है? ये एक एक्टिविटीज़ है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जितने भी टास्क हैं, जो भी हमारी कोऑर्डिनेशन, सुपरविज़न और या फिर जो भी हम अचीव करना चाहते हैं अपने गोल्स, तो उस गोल्स के लिए जितने भी फंडे हम यूज़ करते हैं वो सब कुछ मिला के आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार होता है. हम ये भी कह सकते हैं कि एक कंपनी कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है, कैसे अपनी हायरार्की तैयार करती है, कैसे वो अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने जूनियर्स में, उन सबका जो एक कलेक्शन होता है, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना. इसके ऊपर डेफिनेशंस के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा. अभी देखो जो मैंने आपसे कहा, देखो यहाँ पर नेचर, डिफरेंट मैथड्स, लेवल ऑफ अथॉरिटी, स्ट्रक्चर्स, इन सब के बेसिस पर 6 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपके सामने है. लाइन,
line and staff, functional, project, matrix and committee. Point to be noted, इसमें से line and staff, functional, project, matrix, इन सब के ऊपर कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन आया ही आया है. मतलब आप PYQ उठा के देखो, उसमें आपको इजीली एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा. तो चलिए देखते हैं कि क्या है इनकी खासियत और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आए तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए. ठीक है, चलिए देखते हैं. देखो, लाइन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो ये बड़ा ही सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म होता है. बहुत सिंपल है और सबसे पुराना फॉर्म यही है आपका. जैसे हम मिलिट्री और डिपार्टमेंटल और स्केलर या हेरारिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं. मिलिट्री, डिपार्टमेंटल, स्केलर और हेरारिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं. यहाँ पर आपका जो फ्लो होता है किसका, ऑथोरिटी का फ्लो, वो कैसा जाएगा, टॉप टू बॉटम जाएगा. यहाँ इस टॉप मेंबर वाले ने जो बोल दिया, बॉटम को उसको मानना है, ये वाला फंडा चलता है. स्केलर चेन ऑफ कमांड ऑफ ईच डिपार्टमेंट हैज सच कंट्रोल देयर ऑफ डिपार्टमेंट. इसका जो इंपॉर्टेंट फंडा क्या होता है कि इसके जो हेड होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का जो आपका हेड होगा वो क्या करेगा, प्रॉपर कंट्रोल करेगा अपने जितने भी उसके अंडर में जो लोग हैं उनको. कैसे, या भी दिखाती हूँ आपको. ये देखिए, ये एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल है जिसमें यहाँ पर एक जनरल मैनेजर है, यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर यहाँ पर आपके गिवन है. ठीक है, इनके अंदर इनके डिपार्टमेंट्स के जूनियर है, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, वर्कमैन. यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर, आपका अकाउंटेंट, क्लर्क, ये सब आपको यहाँ पर गिवन है. तो यहाँ पर जो अथॉरिटी फ्लो जाएगा वो कैसा जाएगा, टॉप टू बॉटम जाएगा, मतलब मैनेजर से क्लर्क तक जाएगा. पहली चीज. दूसरा, ये जो फंक्शंस हैं आपके, ये आपके हायरार्की बेस होते हैं, है ना. तो हायरार्की क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टॉप से बॉटम आपकी हायरार्की यहाँ पर बन रही है लेवल ऑफ मैनेजमेंट में. सिंपल है. अभी देखो सेकंड, दिस इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. अब ये लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर जो आपका अथॉरिटी रहेगा, फिर ये जो रहेगा अथॉरिटी, उसमें भी आपका फ्लो जो जाएगा वो टॉप टू बॉटम जाएगा. ठीक है, टॉप टू बॉटम आपका फ्लो जाएगा थ्रू द लाइन ऑफिसर्स. ये होगा आपका लाइन ऑफिसर्स के थ्रू. लेकिन while the staff officer attached to the various department to advise the department, यहाँ पर ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स इनके बटे हुए रहेंगे, इनमें एक ना एक कोई बंदा अलग से जुड़ेगा जिसका काम होगा क्या करना, एडवाइस करना. क्या होगा, एडवाइस करना. ठीक है ना, एडवाइस करना. तो दैट मीन्स कि दे आर जॉइन विद दैम, ये डिपार्टमेंट्स में जुड़ेंगे अलग अलग एज अ एडवाइजर. ठीक है, एज अ एडवाइजर ये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे. सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. सो स्टाफ ऑफिसर बेसिकली क्या करते हैं, असिस्ट करेंगे किसको, जो भी हमारे लाइन ऑफिसर्स हैं उनको, जिससे कि उनकी प्लानिंग जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ की वो और थोड़ा सा बूस्ट हो जाए. ये अपने कह सकते हैं दे आर दी एक्सपर्ट वन. ये एक्सपर्ट होते हैं अपने किसी फील्ड में, उनको यहाँ पर ज्वाइन करवा दिया जाता है लाइन स्टाफ के साथ में. ये देखिए, ये जो रेड सर्कल आपको दिख रहा है, रेड से जो लिखा हुआ दिख रहा है, दे आर दी स्टाफ ऑफिसर्स जो एडवाइजर का काम कर रहे हैं. ये देखो, ये पूरा आपको यहाँ से जनरल मैनेजर से अगर आप देख रहे हो, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये दो हो गए आपके लाइन ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है ना सबको, कोई डाउट तो नहीं है. अभी इसी के साथ में ऐड कर दिया है किसको, स्टाफ मेंबर को. अब ये जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, ये जो स्टाफ वाले होंगे, ये क्या करेंगे, ये एडवाइस देने का काम करेंगे. क्या करेंगे, एडवाइस देने का काम करेंगे. जैसे प्रोडक्शन मैनेजर के साथ में क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर जुड़ गया है, मार्केटिंग के साथ में सेल्स ऑफिसर जुड़ गया है, यहाँ पर फोरमैन के साथ में प्रोडक्शन कंट्रोल ऑफिसर जुड़ गया है. तो जितने भी आपको जो रेड वाले जो दिख रहे हैं, दे आर दी एडवाइजर. ये कौन है, एडवाइजर हैं. तो ये जो एडवाइजर आपको दिख रहे हैं, दे आर दी स्टाफ ऑफिसर. ये कौन है, आपके स्टाफ ऑफिसर है. ठीक है, तो इसीलिए यही चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि लाइन एंड स्टाफ में क्या बेसिक डिफरेंस होता है. सो स्टाफ वाले जो रहेंगे वो किस लिए आएंगे, ये आपको समझ में आ ही चुका होगा. वो पॉइंट टू बी नोटेड, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर स्टाफ ने अपना काम कर दिया कि भाई उसने उसको नॉलेज प्रोवाइड कर दी, बट लाइन मैनेजर के हाथ में है कि उसने जो एडवाइस दी है उसे मानना है या नहीं मानना है. इट्स टोटली इन द लाइन मैनेजर. ये लाइन मैनेजर के हाथ में होगा कि एडवाइस जो है वो मानना है या नहीं मानना है. ठीक है, ये अपना काम करेगा, लेकिन ये इसके हाथ में है कि इसे मानना है या नहीं मानना है. ओके, चलिए मूव फॉर द नेक्स्ट वन. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इससे भी बहुत क्वेश्चंस बने.
अब फंक्शनल का क्या मतलब होता है, फंक्शंस, है ना, फंक्शंस की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी फंक्शंस होते हैं उनकी बात हो रही है। द फंक्शनल स्ट्रक्चर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बहुत ही कॉमन टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हम जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनके जो अलग अलग टास्क होते हैं ना, उन अलग अलग टास्क के बेसिस पर उनको हम डिवाइड कर देते हैं, फंक्शन के बेसिस पर हम डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल HR हमने अलग कर दिया या मार्केटिंग अलग कर दिया, तो अलग अलग पर्सन्स को अलग अलग कर दिया है यहाँ, ठीक है। इसके देखो फादर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर FW टेलर होते हैं, ये भी आप इसमें पता रखिएगा। अभी देखो बहुत ही इजी है ये देखिए, ये है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका हेड हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स आ गए, क्लियर। अभी देखो दिस इज रिलेटेड टू दी लाइन मैनेज, ये जो आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसी की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल क्या है कि यहाँ पर जो लाइन बनेगी उसको हमने फंक्शंस के बेसिस पर डिवाइड किया है। जैसे ये R&D, ये फाइनेंस ऑफिसर, ये मार्केटिंग मैनेजर, ये डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट, और इसमें भी आपके यहाँ पर जो ये पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे ये अलग अलग फंक्शंस के लिए होंगे, है ना। इनमें जो फंक्शन, इसमें जो मैनेजर्स इन्वॉल्व है, वहाँ तो हमने हायरार्की शो कर दी थी कि मैनेजर के बाद कौन आ रहा है इस तरह से, लेकिन इसमें फंक्शंस के बेसिस पर है कि ये डिज़ाइन फंक्शन देखेगा, एक डेवलपमेंट फंक्शन देखेगा, एक टेस्टिंग देखेगा। वहीं फाइनेंस, अकाउंटिंग, परचेजिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स, कस्टमर सर्विसेज, प्रोडक्ट वाला जो रहेगा वो लाइन सुपरविजन, प्रोडक्ट टीम, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कहने का मतलब सीधा सा है कि ये यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फंक्शंस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फंक्शंस देख रहे हैं। तो दिस इज द मेन फंडा ऑफ दिस वन, ठीक है। तो फंक्शंस वाले फंक्शंस को देखने का काम करेंगे, ये इसका मेन टास्क है। क्लियर है सबको, कंफ्यूज मत होइएगा। लाइन में क्या था, हायरार्की थी, और यहाँ पर क्या है, फंक्शंस हैं। ये सारा की सारा क्या है, फंक्शंस है। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट वन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट। आपने देखा होगा कि कई बार लोगों को कुछ कंसल्टेंट फर्म होती हैं, आर्किटेक्चर फर्म होती हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल फर्म्स होती हैं, इनमें प्रोजेक्ट असाइन होता है। क्या असाइन होता है, प्रोजेक्ट असाइन होता है, जो टाइम लिमिटेड होता है और एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लोगों को असाइन किया जाता है। सो in which planning, designing, development, evaluation are for the single product and project। यहाँ पर जितना भी हम टास्क करेंगे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में, जितना भी हम टास्क करेंगे, दिस इज ओनली फॉर दी वन प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के लिए हम यहाँ पर काम करते हैं। तो दिस कंपनी डू मस्ट देयर वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट बेसिस। यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो प्रोजेक्ट बेसिस पर काम करती हैं। प्रोजेक्ट के बेसिस पर हम सारा कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, ओके, कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो कैसे, इस तरह से ये हमने देखा, यहाँ पर मौजूद है हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव। एक प्रोजेक्ट ये हो गया, दूसरा प्रोजेक्ट ये हो गया, तीसरा प्रोजेक्ट ये हो गया, प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 2, प्रोजेक्ट नंबर 3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को चूज करेंगे और यहाँ पर प्लेस कराएंगे। जो प्रोजेक्ट आपका बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चूज करेंगे और प्रोजेक्ट के अंदर हम मेंशन कराएंगे। ये इसका मेन फंडा है, ठीक है। तो जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं यहाँ पर जो अलग अलग प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी को कोई मशीन्स बनाने का प्रोजेक्ट है, किसी का कोई अलग टाइप का प्रोजेक्ट है, सर्विस प्रोवाइड करने वाला प्रोजेक्ट है, व्हाट एवर द प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है ना। रोड कंस्ट्रक्शंस के लिए अलग प्रोजेक्ट बन रहा है, डैम कंस्ट्रक्शन के लिए अलग बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है उसका अलग प्रोजेक्ट है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स आपके हो सकते हैं। सो ये जो प्रोजेक्ट्स है ये इसी के बेसिस पर आपका चलता है, ठीक है। तो इसके मेंबर्स हम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। क्लियर, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही मेंबर्स यहाँ पर चूज होंगे। नाउ नेक्स्ट वन, अब आ जाओ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसकी एक खास बात है, इसमें जनरली हम कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड होता है, यानी कि हम ये कहते हैं ना कि यूनिटी ऑफ कमांड आपका वर्क करता है, हम ये बोलते हैं। लेकिन ये जो यूनिटी ऑफ कमांड हम जिसकी बात करते हैं यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन का, एक एम्प्लॉय का एक बॉस होना चाहिए। बट मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की खास बात ये होती है कि यहाँ पर एक पर्सन के 2 बॉस हो सकते हैं।
एक एम्प्लॉय के 2 बॉस हो सकते हैं। कैसे, वो अभी मैं आपको बताऊंगी, बट याद रखिएगा इसे। सो मैट्रिक्स नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ कंबाइंड फॉर्म में हो रहा है ना, कुछ कंबाइंड फॉर्म में हो रहा है, वही फंडा यहाँ पर है। सो इट इज यूज मैनली इन द मैनेजमेंट ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट और द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है, या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में हम कह सकते हैं। डिफरेंट फंक्शंस और प्रोजेक्ट आपके एक साथ यहाँ पर कंबाइन होते हैं, उस टाइप का ये फंडा काम करेगा। सो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से यहाँ पर जो सिमिलर स्किल्स वाले पर्सन्स होते हैं उनको यहाँ पर प्रोजेक्ट में भी असाइन कर दिया जाता है सिमिलर टास्क के लिए, उस फंडे को यहाँ पर लिया जाता है। ओके, सो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इफ मैट्रिक्स इज स्ट्रॉन्ग देन पावर रिसाइड्स मोर विद द प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर मैट्रिक्स स्ट्रॉन्ग होती है तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ज़्यादा पावर होगी, लेकिन मैट्रिक्स अगर हमारी वीक है तो पावर जो रहेगी मोर विद द फंक्शनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर के पास ज़्यादा रहेगी। पॉइंट टू बी नोटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। मैट्रिक्स स्ट्रॉन्ग है तो पावर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होगी, मैट्रिक्स अगर वीक है तो पावर फंक्शनल मैनेजर के पास होगी। देखिए, दिस इज द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है आपका प्रोडक्ट एंड फंक्शनल मैनेजर का। यहाँ पर प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, R&D, ये देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी फंक्शनल लाइन, है ना। ये हो गया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसी यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट दिख रहे हैं अलग अलग, तो ये कौन हो गए, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कंबाइंड फॉर्म हो गया आपका प्रोजेक्ट और फंक्शंस का। अब ये देखो, यहाँ पर जो पर्सन है, यहाँ पर जो एम्प्लॉय होगा वो इसको भी रिपोर्ट करेगा और इसको भी रिपोर्ट करेगा, क्योंकि वो है तो बेसिकली प्रोडक्शन का, लेकिन उसको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में दे दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अमेजोन का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है कि आपको वहाँ पर कोई मशीन इंस्टॉल करनी है, तो मशीन इंस्टॉल करने के लिए वो प्रोजेक्ट है, तो मशीन इंस्टॉल करने के लिए जो प्रोजेक्ट का हेड होगा उसको भी आपको अपना क्या बना, लाइक अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि कितना आपने काम कर लिया, कितना कर लिया है। वही जिस कंपनी को आप बिलोंग करते हो, उस कंपनी का जो प्रोडक्शन मैनेजर है या फिर आपका जो मैनेजर है, उसको भी आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह से दोनों बॉसेस को आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर आपके 2 बॉस वाला फंडा काम करेगा। क्लियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ नेक्स्ट, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कमेटी भी बड़ी ये मतलब ये आप लोगों की जो है ना एड हॉक भी आप कह सकते हो कि जब जरूरत होती है तब इसे फॉर्म किया जाता है, या कुछ कंपनीज में ये परमानेंट भी हो सकती है। जैसे कमिटी कंसिस्ट ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली डिजाइन फॉर परफॉर्म सम टास्क, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसे बनाया जाता है। जैसे एडवाइजरी कमिटी, एग्जीक्यूटिव कमिटी, स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस कैसा, बजट के लिए, प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए, या फिर पे कमिटी। दे आर द बेसिक एग्जांपल ऑफ कमिटी स्पेशली डिजाइन फॉर स्पेशल टास्क। ये देखिए, ये हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसको गाइड करने के लिए एजुकेटिव कमेटी भी है, फाइनेंस कमेटी भी है। वहीं हमारा जो जनरल मैनेजर है, इसके लिए प्रमोशन कमेटी भी बनी है, परचेज कमेटी भी बनी है। तो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कुछ पॉलिसीज बनाने के लिए, कुछ नया डिसाइड करने के लिए, कुछ अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग कमेटी आपकी फॉर्म की जाती है। सो याद रखिएगा, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन। तो इस तरह से आपकी ये सारी की सारी कमिटीज कंप्लीट होती हैं गाइस, सारे के सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं। सो इनको जरूर ध्यान रखिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर द कोड BG01 फॉर द 10% ऑफ डिस्काउंट। और सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, और जो हमारी क्लासेस हैं उनके बारे में याद रखिएगा। 8 PM फॉर पेपर 1, कहाँ, अनअकैडमी। फ्री क्लास है, इस कोड से आप इसको क्या कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।